तो भाई एक सरप्राइज गिफ्ट मिला अपने को। अब ये है क्या, जो कि आप कह सकते हैं कि यूरोप का बिल्कुल आखिरी छोर है, मतलब इसके बाद तो सिर्फ समुद्र आता है। तो भाई बड़ी ना अजीब सी एंट्री हुई हमारी तो पुर्तगाल में। पहले तो यूं कहे कि अपने भारतीय लोगों को देख के अलग खुशी है, अलग एक्साइटमेंट होती है। बाकी ये अभी सामान है जो हमारे पास बचा है वो रोम वाली चोरी के बाद। चलो इतने लोग हैं, देखी जाएगी वही, का गाड़ी उठा के ले जाएंगे भी और क्या था। और इसका कोई जुगाड़ भी हो नहीं पाया। माफिया गैंग से छुपे हुए रास्ते हैं भाई, तुम्हें इन रास्तों से जो है वो एंटर करना है। तो अगले 10 मिनट में हम लिस्बन पहुंच जाएंगे। तो इसे बोला जाता है धरती का अंतिम छोर। से पेरिस के लिए लगभग 1700-1800 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। तो ये आ गया भाई धरती का अंतिम छोर। इंडिया से लंदन इस रोड ट्रिप में हम लोग एक बहुत, यूँ कहूँ कि यार हमारे लिए तो बहुत दूर है वो कंट्री, उसके लिए जा रहे हैं हम लोग। जा रहे हैं पुर्तगाल के लिए, और अभी हम लोग स्पेन में हैं। और भाई 2 दिन से हम लोग सिर्फ गाड़ी में 2-3 घंटे ऐसे एवरेज से सेट करके जो है वो सो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो अभी हमने गाड़ी लगाई है स्पेन पे पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पे एक बार डीजल अपना फिल करवाएंगे। और दोबारा पुर्तगाल एंटर करने से पहले हम लोग डीजल जो है वो फिल करवाएंगे, क्योंकि वहाँ के डीजल के रेट में और यहाँ के डीजल के रेट में डिफरेंस है भाई। यहाँ पर जो डीजल का प्राइस रहेगा, गैसोलीन का प्राइस एक बार चेक कर लेते हैं। आई थिंक सो 1.47 gasolina 98 SIT. Muchas gracias. Buen viaje. 1.47 का आ रहा है भाई। देखते हैं अभी एक बार ना कैसे चलेगा इसका ये सिस्टम। पहले मैं फिल कर लेता हूँ फिर देखता हूँ आगे। तो भाई यहाँ पे अभी हमने 75 यूरो का डीजल जो है वो डलवाया। 100 यूरो दिए थे हमने इनको, और 25 यूरो हमें वापस मिल गए। 75.1 सेंट का बना था, तो 1 सेंट हमने इनको खुला दे दिया। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर रहा हमारे डीजल का यहाँ पर। और उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, ये तो चैलेंज है ही है यार यहाँ पे ना। तो अभी निकलते हैं फिर। कहीं वॉशरूम भी नहीं है इनके तो यहाँ पे। सुबह के 8:15 बजे का टाइम हुआ है, और हम लोग जो है स्पेन से जा रहे हैं पुर्तगाल, जो कि आप कह सकते हैं कि यूरोप का बिल्कुल आखिरी छोर है, मतलब इसके बाद तो सिर्फ समुद्र आता है। और ये नाम लेते देखो पुर्तगाल का बोर्ड भी आ गया भाई। तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी चल रही है हमारी ना अभी तक इंडिया से लंदन वाली सीरीज़ में। और पहले तो हमें भी यार लग रहा था कि पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, कितनी रातें ऐसी होंगी जो शायद गाड़ी में कुछ घंटे सो के बिताने पड़े। पिछले 2 दिन से हम लोग लगातार चल रहे हैं। हम लोग मुश्किल से 2-3-4 घंटे के लिए एयरपोर्ट निकल रहे हैं मुँह से। हम लोग सिर्फ 2-3-4 घंटे के लिए ही पेट्रोल पंप पे कहीं साइड में गाड़ी रोक के वहीं पे ही मतलब कि थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं। हम लोगों ने पिछले 2 दिन से कोई होटल एकोमोडेशन वगैरह नहीं ली, क्योंकि हमें पता था कि अगर हम होटल एकोमोडेशन लेंगे तो शायद हम अपनी जर्नी को पूरा नहीं कर पाएंगे, शायद हम हमारा जो टारगेटेड गोल है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो भाई हम लोग पहुंचने वाले हैं। हम लोग भाई ना बॉर्डर के ऊपर, एज़ पर गूगल हम लोग बॉर्डर के ऊपर पहुंचने वाले हैं। और अभी हमें आइडिया नहीं है कि यहाँ पे कोई चेक पोस्ट टाइप कुछ है या नहीं है। इन शायद झाड़ी के पीछे हो सकता है कुछ हो, अदरवाइज़ तो नहीं। हम लोग सीधा बस पुर्तगाल एंटर करेंगे फिर मेरे हिसाब से। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, कुछ नहीं है भाई, यही है नहर, यही नहर है। ओ भाई साहब, ये नहर इनको अलग कर रही है, दोनों उनको ना। ऊपर एक रेस्टोरेंट भी नज़र ऐसा आ रहा है। तो भाई ये बॉर्डर है स्पेन से, जिस तरफ से हमें मतलब पुर्तगाल में एंट्री लेनी थी। लिस्बन वाला बॉर्डर अलग है भाई, लिस्बन वाला बॉर्डर मत समझना इसको आप ना। तो ये है भाई, पुराने टाइम पे शायद लोग इधर से भी डंकी लगाते होंगे, पता नहीं, हमें अपनी कहानियाँ सुना रहे हम। तो भाई बड़ी ना अजीब सी एंट्री हुई हमारी तो पुर्तगाल में। हमें यकीन भी नहीं हो रहा कि हमने कंट्री भी चेंज कर ली। और ये रास्ते हैं ऐसे ऐसे रास्तों से हम लोग मतलब पुर्तगाल एंटर कर रहे हैं। माफिया से वाले रास्ते मिल गए तो हमें, कि हम लोग जैसे कोई माफिया गैंग से छुपे हुए रास्ते हैं भाई, तुम्हें इन रास्तों से जो है वो एंटर करना है। क्योंकि कोई एक आध कोई सिपाही सपुई भी खड़ा पा जाता तो भी तसल्ली हो जाती हमें कि लो भाई अब आगे खड़ा पाएगा कोई वो पता नहीं, पर यहाँ तो कोई मिला नहीं। ये ऐसा है भाई। आप में से कोई अगर कभी इस रास्ते से आया, बाय रोड आया है, तो प्लीज़ एक बार मैसेज करना, चाहे बेशक आप लोकल पुर्तगाल से ही हो।
हम लोग जस्ट अभी खड़े हैं, मतलब हम लोग दोबारा से अपनी फ्लैग सेरेमनी के लिए स्पेन अभी जाए, मतलब स्पेन एंटर कर रहे हैं, री एंटर कर रहे हैं पुर्तगाल से, क्योंकि हमें पुर्तगाल का जो फ्लैग है ऑफिशियल, जो शेंगन का फ्लैग होता है जिसे हम बोलते हैं ऐसे वाला, उसके साथ अपनी फ्लैग सेरेमनी करनी है। तो वो आगे जाके बॉर्डर के ऊपर है, तो हम दोबारा से एग्जिट ले रहे हैं एक बार। अब हम लोग लगभग 14 किलोमीटर एक तरफ का ड्राइव करके आए हैं, जिसकी वजह से हमें अभी लगभग पौने घंटे के आसपास का रास्ता जो है वो और एक्स्ट्रा पड़ेगा। पर भाई फ्लैग सेरेमनी के लिए तो बनता ही है। अच्छा, इस वाले रूट के ऊपर भी ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, हमें था कि हाँ इस वाले रूट के ऊपर शायद हो ट्रैफिक। भाई ना अभी ये रास्ता लेके आ रहे हैं, मतलब कि जिससे हमें आगे जाना है, ऐसा लग रहा है कि जैसे गांव से में जा रहे हैं। पर मेरे को एक चीज़ ना बहुत यूनिक सी लगी कि यहाँ पर जो इन्होंने ये बना रखा है, स्मारक बना रखा है, इसके ऊपर डेट्स लिखी हुई हैं अलग अलग। पत्थरों वाली सी सड़क है ये, और शायद कोई गाँव कस्बा टाइप ही है यार, अलग सा लगा मेरे को लगा कि मेरे को यार रुकना चाहिए, एक बार शूट करना चाहिए। अगर कहीं इंग्लिश में लिखा होगा तो पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये वाला तो नया लिखा हुआ है इन्होंने, 1914 से 1918 में। म्यूनसिपल दी, ये जो लोकल म्यूनसिपैलिटी है इनकी, इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हाइलेक्स खड़ी है भाई अपनी ना, साइड में खड़ी कर रखी वैसे तो हमने, रास्ता किसी का रुके ना। ओ भाई थम्स अप करके गया। तो ये वाले रास्ते से आगे जाना है, देख लो कितना सा रास्ता है। हमारे गांव में ऐसे रास्ते होंगे भाई ना, ये मेन रोड है। और भाई आपसे कह रहा था ना कि हमारे गांव के रास्ते शायद इससे कहीं खुले होंगे, और ये मेन रास्ता है अभी सिटी की, पुरानी शहर होगा शायद से ये। अब ये गाड़ियाँ साइड में लगी, अब यहाँ से हम जा रहे हैं। भाई पुर्तगाल का पहला टोल टैक्स जो है हमने अभी उसकी पर्ची आ गई हमारे पास। और इस रास्ते के ऊपर ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं भाई, ऐसे ही से पहाड़ से हैं बस, ये सूखे सूखे से, कहीं कहीं पे कुछ कुछ छोटी छोटी सी झाड़ियाँ। शीशे हमारे साफ़ है नहीं है, क्योंकि पिछले 2 दिन से जब सोने का टाइम नहीं मिला तो शीशे तो कहाँ से साफ़ होते। तो भाई हम आ गए हैं उस पर जहाँ पे अपना टोल जो है हमें पे करना है, टोल टैक्स पे। और यहाँ पता नहीं कोई बैठा नहीं बैठा हेल्प के लिए, पर हम लोग अपना पहले टिकट को यहाँ पे इसमें डालेंगे, और फिर ये टिकट की कैलकुलेशन करके हमारे रुपल्ली बताएंगे हमें, रुपल्ली कितने हो गए। अगर नहीं बताओगे क्या सीधे काटोगे पैसे। टैप का ऑप्शन एक बार टच कर दिया और टिकट वापस आ गई। हाँ टिकट कार्ड तो टच कर दिया भाई हमने। बॉर्डर खोलोगे नहीं खोलोगे, ये क्या करे, दोबारा डाल देते हैं, क्या दिक्कत है, पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है। डालने के ऑप्शन तो किसी तरफ से मर्जी डाल दो इसको, ऐसा तो कोई। हाँ तो भाई 5.95 रुपये बने अपने, हमने कार्ड तो टच कर दिया। अभी ये ना तो ये इसको उठा रहा, हमारे वाला वो भी खराब हो गया। हाँ कर तो दिया, और कितनी बार, 2 बार काटोगे क्या? दो बार पैसे काट लिए क्या तुमने मेरे? चल भाई, लगता है सिर्फ 2 बार कटे। हमें तो लूट लिया इन टोल वालों ने। देखते हैं कितने बार कटे होंगे भाई। पुर्तगाल में एंटर किए हुए हमें लगभग हो चुके 2.5 घंटे 3 घंटे हो चुके हैं। और हम लोगों को अभी, हमारे को रिलेटिव रहते हैं यहाँ पर, उनसे मिलना था, तो उनकी लोकेशन लगाई हुई है हमने। और नेक्स्ट अभी 2-4-5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे उनकी वेन्यू के ऊपर, जहाँ पे भी वो रहते हैं। तो ये भाई ऐसा कुछ शहर है। तो भाई हम लोग पहुंच रहे हैं वहां पे जहां हमें जाना था। ये भतीजा लगता है मेरा ना, और इन्हें कहा बाहर रुक जाओ, इसकी यहाँ पे जॉब करता होगा, ये बाहर रुक जाओ, इन्हें हम वेलकम करेंगे सही तरीके से, सही स्वाद ले रहे हैं। हम लोग ना अपने इंडिया से लंदन की इस रोड ट्रिप में फ़िलहाल पुर्तगाल के अंदर हैं, और बहुत ही अमेजिंग हमारा वेलकम हुआ और बड़ी खुशी हुई। मतलब कि पहले तो यूँ कहें कि अपने भारतीय लोगों को देख के अलग खुशी है, अलग एक्साइटमेंट होती है, और पता चले कि अपने नियर बाई ही हैं सारे के सारे लोग। मोस्टली जो हैं वो आई थिंक हरियाणा से ही हम सारे ना, तो भाई अपने हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से। तो यार बहुत ही मज़ेदार, मतलब कि वेलकम हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे।
और वेदर तो अच्छा है ही है, मुस्कुराते हुए चेहरे देख के और ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अभी जो है हम अपनी फ्लैग सेरेमनी करेंगे यहाँ पे, भारत का झंडा यस लहराना बनता है भाई। हम लोग बेशक विदेशों में आके बस गए पर दिल में तो यार हम सबके हिंदुस्तान बसता है ना। और यहाँ पे हम केक कटिंग सेरेमनी भी करेंगे, बुके का वेलकम हो चुका है भाई अपना ना। तो आ जाओ भाई एक बार फिर फ्लैग के साथ। यस, भारत माता की, भारत माता की। तो भाई एक सरप्राइज गिफ्ट मिला अपने को। अब ये है क्या, आप सबके सामने मतलब कि यूँ कहें ना ओपन कर लेते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो अभी हाँ, तो अभी भाई गणेश चतुर्थी, हाँ लो जी, गणेश जी भी मतलब कि कहीं कहें ना कि ब्लेसिंग देने के लिए गणेश जी भी आ गए अपने पास। चलो जी, गणेश जी भी आ गए अपनी यात्रा को मंगलमय करने के लिए। और भाई सीरियसली इन्हीं की ब्लेसिंग थी, मतलब कि ईश्वर की ब्लेसिंग बोल लो, आप सुप्रीम पावर की ब्लेसिंग बोल लो। अदरवाइज उठाने वाले रोम के अंदर हमारी गाड़ी भी उठा सकते थे भाई। जिसने बैग उठाया उसके लिए गाड़ी उठाना कौन सी बड़ी बात थी, कहाँ हम चेस करते उसको। धन्यवाद भाई ना, आप सबका धन्यवाद। वेलकम टू पुर्तगाल। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। चलो हम लोग पुर्तगाल में हैं और हमारे पास काफ़ी सारे कपड़े जो थे वो इकट्ठे हो रखे थे। तो अभी जहाँ पे हम अपने रिलेटिव के पास आए तो वो हमें लॉन्ड्री में लेके आए हैं। और यहाँ का प्रोसेसिंग सिस्टम क्या रहता है कि यहाँ पे जो ये मशीन है ये तो कपड़े धोने का काम करती है, सिर्फ ये धोए भर की, मतलब आपके कपड़े गीले होंगे उस कंडीशन के अंदर। और ये जो है ये ड्रायर लगे हुए हैं, ये सुखाने का काम करेंगे। बट ये इस वे से, जैसे अभी हमारे जो है वो कपड़े ड्रायर के अंदर है, ये इस वे से कपड़ों को सुखाएगी। जैसे इसको अगर मैं टच भी कर रहा हूँ तो ये पता चल रहा है कि भाई गर्म है, मतलब कि बहुत गर्म है, इसकी हीट इतना पता चल रहा है। तो ये निचोड़ नहीं रहा, ये ड्रायर के जरिए सुखा रहा है। और इनके चार्जेस क्या रहते हैं कि जैसे कि अगर मैं 8 किलो वाली मशीन ले रहा हूँ तो इसके 5 यूरो है रेगुलर, मतलब कि जो कोई भी आ रहा है जैसे हम जैसे लोग आए, अगर कोई इनके आई थिंक रेगुलर क्लाइंट है उनके हैं 4 यूरो 70 पैसे, मतलब 30 सेंट का डिस्काउंट है उनके ऊपर। तो ये अलग अलग तरीके की जो है ये उनके चार्जेस हैं। और 14 मिनट वाला अगर ये ड्रायर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो है 2 यूरो है ड्रायर के, 14 यूरो वाले के 2 यूरो, मतलब कि अगर ये 14 मिनट चल रहा है तो इसके 2 यूरो लगेंगे एडिशनल सुखाने वाले के। जैसे यहाँ पे लिखो ना 40 मिनट। तो ये प्रोसेसिंग है भाई। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने वीकेंड वगैरह में कपड़े इकट्ठे करते हैं और लॉन्ड्री में आ जाते हैं, तो सर्दियों में उनके कपड़े जो है वो ईजिली सूख जाते हैं। तो ये भी रहता है यहाँ पे कपड़े सुखाने। भाई हम लोग ना अभी गाड़ी का जो इंजन ऑयल हमें एक बार चेक करवाना था, उस पर्पज़ के लिए हम लोग एक मैकेनिक जो है, ये काफ़ी बड़ा गैराज है, वहाँ पे आए हम लोग। एक बार मैं गैराज आपको अंदर से दिखा देता हूँ। तो ये गैराज है भाई इनका ना, काफ़ी बड़ा गैराज है। टायर वगैरह, इंजन ऑयल वगैरह, ये कार वाइपर, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास, मतलब कि जो जर्नली रिक्वायर्ड होती है ना, ईच एंड एवरीथिंग। रिम वगैरह चाहिए, हर चीज़ है इनके पास, काफ़ी बड़ा है। और अच्छी बात यह है कि ठीक है ये इंग्लिश भी समझ लेते हैं, ये जम्फर वायर है, इंग्लिश समझ भी लेते हैं। और अच्छी बात क्या है कि आज सैटरडे है यहाँ पर, और अगर ये बैठे हैं सैटरडे को तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा यार। ये अलग अलग उनकी जो कॉस्टिंग है वो मेंशन की गई है कि कितने कितने का है। ये हमारे वाले में ये वाला डलता है 5W30 वाला। अब देखते हैं कि हाँ कौन से वाला डलवाना हमें, क्योंकि हमें चाहिए 7.5 लीटर। हम लोग भाई जब से इटली से चले तो हमने अभी अपना सामान सेट नहीं किया था, तो हमने यहाँ पे अभी जिस जगह पे है वहाँ पे अपना सामान जो है वो सेट कर लिया। और जनरली ये जो स्नैक्स हैं ये हमने अभी रास्ते से ही लिए, तो ये वाला हिस्सा भी खाली हो चुका है हमारा ऑलमोस्ट। तो फ़िलहाल ये कंडीशन है हमारे पीछे वाले उसकी, जो कि पूरा फिल था, यहाँ तक लास्ट तक फिल था। इसमें से जस्ट पानी की बोतल जो है वो नीचे रखी है, बाकी ये अभी सामान है जो हमारे पास बचा है वो रोम वाली चोरी के बाद। और ये तो हमने पहले भी दिखाया था आपको कि ये रैपिंग इस तरीके से कर रखी है अभी फ़िलहाल के लिए, और इसका कोई जुगाड़ भी हो नहीं पाया।
सर्बिया वाले मैप को भाई मैं ना बिल्कुल क्लोज से शूट कर रहा हूँ ताकि आपको एक बार पता चल जाए कि कितना डीपर उन्होंने जो है वो गाड़ी को स्क्रैच किया। ये कोसोवो वाले अगेन वो ये बात इनकी बनती नहीं भाई जैसे ना आपस में, तो ये कोसोवो की इंडोर पार्किंग के अंदर ये हाल किया उन्होंने जो नहीं करना चाहिए था। फिर जब हम सर्बिया में एंटर हुए तो हमने कोसोवो के ऊपर पर्ची लगा दी थी, हमें लगा कि कहीं ये भी इसके ऊपर कोई दोबारा ना कुछ वो कर दे। तो अब मैं कोसोवो वाला, क्योंकि अभी हमें सर्बिया और कोसोवो दोनों में किसी कंट्री में नहीं जाना, तो इसको मैं उतार रहा हूँ ताकि कोसोवो जो है वो ओपन रह जाए अब। तो ये है भाई इनकी और इनकी आपस में नहीं बनती, जिसकी वजह से इन्होंने गाड़ी का ये हाल किया है। तो हम लोग भाई जहाँ पे रुके थे कल पुर्तगाल में ही हैं फ़िलहाल हम लोग, और अभी यहाँ से निकल पड़े। हमें एक जो नॉन है जिनके यहाँ पे हम आए हुए हैं उनके नॉन है, कल शाम को साथ में ही थे वो हमारे, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए हम लोगों को आमंत्रित किया है। तो आज सुबह का ब्रेकफास्ट, इंडियन ब्रेकफास्ट जो है हमें नसीब होगा काफ़ी अरसे के बाद। एक बार हमें डेनमार्क में मिला था इंडियन ब्रेकफास्ट, अब सेकंड जो है हमें वो पुर्तगाल के अंदर इंडियन ब्रेकफास्ट टेस्ट करने को मिलेगा। तो भाई गाड़ी लगा दी अपने पार्किंग में, भाइयों के पास पहुंच गए हम लोग। और आज ये भाई साहब हैं, इन्होंने बीवी से बड़ी मुश्किल से परमिशन लेके ब्रेकफास्ट पे बुलाया। उन्होंने कहा कि हाँ आ जाओ भाई तुम खाना खिलाएंगे। चलो अब ये यहाँ पे पेड पार्किंग है, यहाँ पे स्लिप निकालनी पड़ेगी और ये मशीन लगी हुई है इनकी यहाँ पे। यहाँ जैसे कई जगह यूरोप में संडे को फ्री होती है पार्किंग, यहाँ नहीं सिस्टम है। चल भी नहीं रही है, चल ही नहीं। तो भाई ये गुड न्यूज़ क्या है कि ये चल नहीं रही, ये कह रहे हैं कि या तो एप्लीकेशन से कर लो तुम, और ये चल नहीं रही। चलो भाई देखेंगे, चलो इतने लोग आओ देखी जाएगी भाई, इनका गाड़ी उठा के ले जाएंगे भी और क्या था ना ना, हम उठा के ले जाएंगे कहीं और इनने तो नहीं ठाण देने के भाई। अभी ना जिस भाई के घर हम लोग आए हैं और उसके घर से यार ये देखो क्या अमेजिंग वो आता व्यू। ये यहाँ की प्राइम चर्च है, मतलब यहाँ पे पूरे यूरोप से जो है लोग घूमने के लिए आते हैं इस चर्च में। काफ़ी पुरानी चर्च है, इसकी वीडियो भी हम लोग डाल ही चुके हैं ऑलरेडी। और ये यहाँ पे जो जैसे कहते हैं ना कि 12 बजे तो फिर यहाँ पे साउंड होता है, जो घंटे बजते हैं चर्च के अंदर, आधे घंटे और घंटे के हिसाब से अलग अलग। हाँ 4 बजे अच्छा आधे घंटे पे एक बार। सही है यार। इंडियन ब्रेकफास्ट आज पराठे तैयार हैं भाई के घर पे। और ये हैं किस चीज़ के भाई पराठे? क्या बात है, आज गोभी के पराठे खाने में मिलेंगे भाई। इंडिया से जब से चले जब से पराठे नहीं गोभी के देखे तो ठीक है भाई। ये अपनी चाय, ट्रेडिशनल चाय का पूरा बढ़िया बड़ा गिलास दे दिया बंदे ने, मतलब कि लगता नहीं इतनी चाय और पराठे खा हम चल सके, हम सोन के देखेंगे कहाँ से सोया जा सके। अरे आ गई भाई दही साथ में ना। अरे देखो ये लग रहे नई नई उम्र के छोकरे पराठे तैयार करने में, अगर कुछ नहीं करे थे ये लग रहे करे थे भाई करा कुछ ना। देखो नाड़े ला रहे भाई कुछ नहीं हुआ था। बंदा बाहर आ गया भाई सारी चीज़ें सीख जाए यार ना, और नहीं सीखेगा तो फिर कुछ नहीं, आगे गुजारे कुछ नहीं भाई। ठीक है भाई, राम 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 राम। ब्रेकफास्ट करके भाई हम लोग उनके घर से निकल पड़े हैं और हाईवे ले लिया हमने, हमें जिस जगह पे जाना है। और ब्रेकफास्ट करते समय यार बस मस्त मज़ा आया, क्योंकि जब से हम लोग इंडिया से निकले हुए हैं तो आई थिंक हमने सेकंड टाइम पे है ना, सेकंड टाइम पे ब्रेकफास्ट किया है इंडियन ब्रेकफास्ट। मतलब पराठे, अचार, दही और मस्त वाली मसाले वाली चाय, मतलब इतनी ज़बरदस्त चाय बनी थी कि एक बार और हमने कहा कि यार और डाल के दो, ये तो ना बढ़िया मसालादार चाय बनी हुई थी। और पराठे भी भाई कहीं की रज के खाए हम लोगों ने, गोभी के पराठे बनाए हुए थे उन्होंने। बहुत अच्छी फैमिली थी। ब्रेकफास्ट से ज़्यादा मज़ा आ रहा था वहाँ के माहौल के ऊपर, कि खुशनुमा माहौल, एक दूसरे के साथ बातें मारना, गप्पे मारना, वो ज़्यादा मतलब कि और ज़्यादा मज़ेदार माहौल बन रखा था उसकी वजह से। तो अब भाई हम लोग जो है यहाँ से निकल पड़े हैं और हम जाएंगे, आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के एक छोर के ऊपर, मतलब कि जहाँ के बाद सिर्फ पानी बचता है आगे। पुर्तगाल में ही एक ऐसी जगह है जहाँ से आगे मतलब कि सिर्फ लास्ट पॉइंट है वो। और अगर ईश्वर ने साथ दिया और सब चीज़ें सेटल रही तो हम लोग अगर वहाँ पहुँचे, और वहाँ पे एक ऑफिस है, जैसे कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ की जो अथॉरिटी होती है आपको एक सर्टिफिकेट इशू करके देती है कि फ़लाँ फ़लाँ व्यक्ति इस तारीख को यहाँ पे आया था, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिशिएशन। तो अगर वो ऑफिस, क्योंकि आज संडे है यहाँ पर, अगर वो ऑफिस खुला हुआ मिला तो भाई आपके भाई को वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मुझे और अनिल को वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
और वो हमारी लाइफ का एक और अलग सा, यूँ कह सकते हैं कि यार एक अलग यूनिक सी चीज़ हो जाएगी कि अपनी गाड़ी से हम लोग आए और हम लोगों को वो सर्टिफिकेट मिला। नो डाउट किसी भी तरीके से पहुँचो आप, ऐसा नहीं कि गाड़ी से पहुँच रहे हैं, पर शायद गाड़ी से पहुँचने वाले भाई हम, शायद ऐसा हो सकता है, बाइक वगैरह की बात नहीं कर रहा, मुझे आइडिया भी नहीं है भाई, गाड़ी से भी शायद कोई आया हो, बट शायद ऐसा हो सकता है कि हम पहले लोग हों जो गाड़ी से वहाँ पहुँच रहे हैं। तो चल रहे हैं भाई, हाईवे ले रखा है हमने। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, मतलब कि गाड़ी की जो मैं बात कर रहा था कि इंडिया से स्पेशल, गाड़ी से तो बहुत सारे लोग जाते होंगे, हमने देखी है पिक्चर वगैरह वहाँ पे, गाड़ी से तो बहुत सारे लोग जाते होंगे। इंडिया से शायद कोई व्यक्ति, बहुत कम लोग होंगे इंडिया से जो अपनी गाड़ी लेके लिस्बन तक आने का सोचते होंगे, क्योंकि फिर सफ़र दोबारा से लंबा सफ़र करना पड़ता है, एग्जिट लेना पड़ता है। और अगर लिस्बन आए होंगे तो शायद से उस पॉइंट पे नहीं कोई आया होगा। तो यार वो हमारे लिए एक बहुत ही कैसे कह सकते हैं कि हम इंडियंस के लिए एक प्राउड का मोमेंट होगा यार, अगर हम लोग वहाँ पहुँचे और अपने तिरंगे के साथ भाई फ़ोटो तो खींचेंगे, चाहे वो परमिशन दे ना दें, रूल तोड़ना पड़ा तो रूल तोड़े, बट अपने झंडे के साथ तो भाई उस पॉइंट पे फ़ोटो खींचेंगे हम। वैसे तो ऐसा कोई पाबंदी होनी नहीं चाहिए, खींचेंगे फ़ोटो तो मस्त वाली। भाई अभी हम निकले हुए थोड़ी देर हुई है, हम लोग अभी गाड़ी में अपना डीजल जो है वो टैंक जो फिल करवा रहे हैं, क्योंकि फ्यूल ना बराबर था, हमें तो सांस से चढ़े हुए थे कि हाँ डीजल मिलेगा नहीं मिलेगा हमारे डीजल ख़त्म होने से पहले। तो ये यहाँ पे पेट्रोल पंप है भाई, ब्रिटिश पेट्रोलियम का, गैसोलियो, पेट्रोल और डीजल के नाम जो हैं ये अलग अलग नाम आते हैं यहाँ पे। तो हमें जो डलवाना है वो गैसोलीना डलवाना है, गैसोलीना ही होगा ना डीजल, तो गैसोलीना ही डीजल है। तो अभी नॉर्मल वाला इसमें से देखते हैं और टैंक फुल करते हैं भाई, फिर निकलते हैं आगे के लिए। हेलो सर, विच वन इज़ डीजल? Okay, diesel is this one. It's a black one. Gasolio. It's गैसोलियो, ओके थैंक यू, गैसोलियो डीजल, थैंक यू। तो भाई सर ने बता दिया कि गैसोलियो है डीजल, क्योंकि रिकन्फर्म करना ज़रूरी है भाई, पता चला कुछ और डल गया गाड़ी में। तो यार भरते हैं अपनी गाड़ी का टैंक फुल करते हैं। तो डीजल डलवा लिया भाई हमने ना 60 लीटर के आसपास, 60 तो नहीं पूरा हुआ, बट ये फिगर 100 यूरो का डीजल डलवा लिया हमने। और भाई हमने एंडोरा में जब डीजल डलवाया था ना, एंडोरा में जो डीजल डला था वो 75 में ही पूरा टैंक हो गया था हमारा, 75 यूरो में। और यहाँ पे 100 यूरो में भी मतलब कि कुछ नहीं आया। तो अभी अंदर जाके पेमेंट करते हैं फिर निकलते हैं। तो यहाँ से निकलेगी हमारी पर्ची, और जहाँ पे आएगा अगला स्टॉप वहाँ पे पर्ची के पैसे बताए जाएंगे। तो पर्ची निकाल लेते हैं भाई। और अगर देखो, अगर हम 2 लोग नहीं होते, एक ही बंदा होता ना, हर बार उतरना पड़ता ड्राइवर को, डायरेक्ट पे करना है। अच्छा डायरेक्ट पे करने के लिए कह रहे हैं भाई, फिक्स वाला होगा इनका। तो कार्ड निकालता हूँ भाई ना, कार्ड डाल दिया मैंने पर्स में। तो वेट यस यस, कैन यू इंग्लिश? हाँ। तो भाई वो अंदर से आवाज़ आई और हमें तो कार्ड को टैप करके देख रहे हैं, एक ही बार टैप करियो नहीं। हाँ 9 यूरो का भाई आ गया, 9 यूरो 2 कह रहे तुम ना, लित्रासूल क्रॉस लगा रहा है, यूज़ कार्ड बोआ। तो हो गया, खुल गया भाई वो ना। अंदर से आवाज़ आ रही थी भाई ना, बंदा तो कोई दिखा नहीं कहाँ बैठा है, कौन से चैम्बर में बैठा है, कौन से ऑफिस में बैठा है। तो पे कर दिया भाई 10 यूरो, 9 पॉइंट समथिंग थे। तो लगभग आप कह सकते हो कि 950 के आसपास का ये टोल है। और ये कितनी देर का है पता नहीं। रास्ते में भाई बहुत बढ़िया वाले बादल बने हुए हैं, और बरसात तो चली रही थी हल्की हल्की सी, पर यहाँ पे पहाड़ी एरिया और बहुत ही बढ़िया वाले मतलब मौसम बना हुआ है भाई। तो भाई हम लोग अभी जो है यहाँ से राइट टर्न लेंगे, और अगर हम स्ट्रेट चले जाएंगे तो अगले 10 मिनट में हम लिस्बन पहुँच जाएंगे, जो कि पुर्तगाल की कैपिटल है, दुनिया के अंदर मोस्ट पॉपुलर आप ये कह सकते हैं कि एक सिटी है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए तो ये सिटी काफ़ी पॉपुलर है जो लोग किसी तरीके की असाइलम चाहते हैं या पेपर चाहते हैं यूरोप में आने के लिए। ये जो रास्ता है A8 ये चला जाता है सीधा लिस्बन को, अगले 10 से 15 मिनट में लिस्बन पहुंच जाता है रास्ता। पर हम लोगों को यहाँ से राइट टर्न लेना है, क्योंकि हमें उस जगह पे जाना है जो आप ये कह सकते हैं कि हाँ इस दुनिया का एक तरीके से आखिरी छोर, जिसके बाद सिर्फ समुद्र ही समुद्र बचता है। ये देखें आप ना, ये रास्ता तो बहुत ही अल्टीमेट है।
तो यहाँ से भाई हम लोगों ने एक दूसरा हाईवे जो है इसको छोड़ के दूसरा हाईवे ले लिया। और अभी अनिल की कोई नॉन है, फ्रेंड है मतलब, उनके स्कूल में पढ़ा करते थे। अभी हम लोग उनको पिक करेंगे और फिर हम लोग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ एक साथ बढ़ जाएंगे। तो हम लोग यार उस भाई को जहाँ से पिक करना है उस सिटी के अंदर एंटर कर चुके हैं। और ये स्मॉल सा टाउन है जो आपको सामने पहाड़ पे नज़र आ रहा है। नीचे भी बसा हुआ, नहीं छोटा तो नहीं है यार, बड़ा है, ठीक ठाक है। ये मैं आपको गूगल मैप से देख के बोल रहा हूँ, क्योंकि गूगल मैप मुझे शो कर रहा है कि काफ़ी सारे घर हैं यहाँ पर। तो भाई साहब भी हमारे साथ हैं अभी इस जर्नी में, हमारे साथ वो बैठे हैं। तो हम लोग अभी निकल पड़े यहाँ से। कितना टाइम लगेगा? लगभग आधा घंटा लगेगा हमें ना, शायद से वहाँ तक आधा घंटा लगेगा हमें उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। और अभी ये कितने बड़े टाउन्स के अंदर आता है भैया ये वाला जो एरिया? सीधे जाना है हमें? ये मेन ही है, कैपिटल है ये। लिस्बन के अंदर ही है ये वाला हिस्सा? ही है ये सारा एरिया। ओके। जहाँ हम जा रहे हैं वो लिस्बन से आउटर है, वो सिंत्रा है, वो मान लीजिए जो वेस्टर्न यूरोप है उसका एंड है। वो वेस्टर्न यूरोप का एंड है वो सिंत्रा जो जगह है। तो भाई जिस पॉइंट की मैं आप लोगों से बात करते करते यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो एक्चुअली मैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आ चुका हूँ जिस जगह को बोला जाता है काबो दा रोका। काबो दा रोका, इसको पुर्तगीज लैंग्वेज में अगर आप ट्रांसलेट करते हैं इसका मीनिंग कुछ और भी निकल के आता है, पर जब आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसे बोला जाता है धरती का अंतिम छोर। इनकी लैंग्वेज में ये धरती का अंतिम छोर है। पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पे इस पॉइंट को विज़िट करने के लिए आते हैं। और ये जो पॉइंट है बहुत वैल्यूएबल है। जो भी टूरिस्ट लिस्बन के लिए आते हैं, जो भी टूरिस्ट पुर्तगाल के लिए आते हैं, और यहाँ पे ये जो है स्टोन के ऊपर क्रॉस का ये बना हुआ है सिंबॉलिक यहाँ पे। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे ये वाला लाइट हाउस बना हुआ है। हम लोगों ने गाड़ी वहाँ पीछे कहीं पार्किंग में खड़ी की है, उस तरफ थोड़ा सा दूर खड़ी की है। और ये लाइट हाउस जो है ये 1750 में बन के तैयार हुआ था। और कहते हैं कि पहले यहाँ पर शायद एक फैसिलिटी ऐसी हुआ करती थी कि कोई भी टूरिस्ट अगर इंटरनेशनली जब यहाँ पे आता था तो उसे सर्टिफिकेट बना के दिया जाता था कि आप धरती के अंतिम छोर तक पहुँचे हैं। तो देखें, और इसके बाद जो ये सारा का सारा जो है ये अटलांटिक सागर शुरू हो जाता है यहाँ से। ये सारा का सारा अटलांटिक सागर है भाई। और यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है, मतलब कि जनरली ये रहता है कि हाँ भाई रूटीन, क्योंकि समुद्र के किनारे तो हवा का फ्लो जो रहता है बहुत तेज़ रहता है यहाँ पर। लाइव म्यूजिक पर्सन जो है अपना म्यूज़िक बजा रहे हैं, लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। तो ये आ गया भाई धरती का अंतिम छोर पुर्तगीज लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया, कोई भी ऐसा इससे आगे जो जाएगा तो 30 यूरो से लेके 300 यूरो तक का फ़ाइन जो है वो हो सकता है। वहाँ का तो बिल्कुल ही औसम व्यू आ रहा है एकदम। ओ भाई पता नहीं कहाँ से गया वो, 30 यूरो देगा या क्या करेगा। और पीछे जो बादल हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बर्फ़ का पहाड़ है। सही है यार, अच्छी जगह एकदम। और यार मुझे यहाँ आने के बाद पुर्तगाल के बारे में एक और पॉइंट पता चला जो कि मुझे यार काफ़ी सरप्राइज़ करने वाला लगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पर बावजूद उसके भी ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो सेफेस्ट कंट्रीज़ हैं उसके अंदर 6ठे नंबर पर आता है। मुझे काफ़ी सरप्राइज़ हुआ है जान के कि यार ये तो एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट है इनकी। तो ये देखें भाई, मैं खड़ा हूँ बिल्कुल दुनिया के अंतिम छोर के ऊपर पुर्तगीज लैंग्वेज में। ऐसे शायद कहीं और भी होंगे बट ये इनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर। आज थोड़े थोड़े से बादल हैं जिसकी वजह से व्यू थोड़ा सा मे बी और चेंज आ सकता था। और ये काबो दा रोका मतलब कि फीम दा तेरा के नाम से बोलते हैं इसको। ये फीम दा तेरा मतलब कि हिंदी वर्जन धरती का अंतिम छोर। और भाई काबो दा रोका के पास में ना जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर बहुत सारे ऐसे घर बने हुए हैं। एक्चुअली में जिस रास्ते को भी लेते हुए हम आए हैं ये पूरे लिस्बन का सबसे पॉश इलाका है,
यहाँ पर कनाडा सिटीजन, यूएसए सिटीजन, इन्होंने अपने विलाज लिए हुए हैं और ये लोग अपना जो है इसे सेकंड होम के तौर पे यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लैंड वैल्यू जो है, प्राइस जो है वो काफ़ी हाई हैं। और ऐसे ऐसे बोर्ड जो है वो बार बार लगा रखे हैं इन्होंने कि क्रॉस मत करें, इसे पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। सेफ्टी पर्पज़ से भी ये ठीक रहता है भाई। और आप देखो कि कितने सारे टूरिस्ट जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। तो भाई इस समय हम खड़े हैं काबो दा रोका के म्यूनसिपल ऑफिस के सामने और इसे धरती का अंतिम छोर कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे जो है अपना नॉमिनेशन दिया कि हम लोग जैसे इंडिया से आए हैं, इंडिया भरा, मतलब हमने एक जर्नल फॉर्म होता है अंदर, वो भरने के बाद हमें अंदर से जो है म्यूनसिपैलिटी की तरफ से ये सर्टिफिकेट जो है ये इशू किया गया। नो डाउट हम लोगों ने इसका पे किया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, 11 यूरो इसकी कॉस्ट है। पर ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो यहाँ की म्यूनसिपैलिटी है उसकी तरफ से स्टैंप लगी हुई है, जो कि हमारे इस रोड ट्रिप के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। भाई दुनिया के अंतिम छोर को देख के आने के बाद हम लोगों ने अपनी अगली लोकेशन जो है वो लगा ली और उन भाई साहब को अभी हमने ड्रॉप कर दिया और हम निकल पड़े हैं अगले अपना जो भी पॉइंट हमें जाना है जिस जगह पे। एक्चुअली में हमें जाना है यार यहाँ से पेरिस है, बट पेरिस एक ही दिन में नहीं पहुँचा जाएगा क्योंकि यहाँ से पेरिस के लिए लगभग 1700-1800 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है पेरिस जाने के लिए, पुर्तगाल में जिस जगह पे हम हैं। तो इट मीन्स कि हमें लगभग 2 दिन लगेंगे अगर हम 8-8, 10-10 घंटे की ड्राइव करते हैं तब। भाई हम लोग अभी जिस हाईवे के ऊपर चल रहे हैं, अब जैसे हम थोड़ा सा ऊपर हाइट से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, तो यहाँ ना ऊंचे नीचे वाले जो छोटे पहाड़ हैं वो बिल्कुल साफ दिखते हैं यहाँ से हाइट से जब उतरते हैं। पहाड़ तो देखो वैसे ही हैं ये भाई, मतलब मट्टी नज़र आ रही होगी, बीच बीच में झाड़ियाँ सी नज़र आ रही होंगी, पर ऊपर से जब हम उतर रहे थे तो व्यू बहुत अच्छा लगता है इसका। और यार अभी काफ़ी देर होगी हम लोगों के ना कोई टोल नहीं आया। एक तो सुख की बात चली, लगभग 50 किलोमीटर के आसपास हो गए, कोई टोल नहीं आया। अब पता नहीं कि एक साथ आएगा या कुछ आएगा, क्योंकि पर्ची वर्ची नहीं है अभी हमारे हाथ में कोई, कि इतनी देर से हम चल रहे हैं कोई पर्ची होगी और हम लोगों को आगे जाके जो है वो पे करना है। और ये यहाँ से पेरिस की लोकेशन है भाई ना, ये टाइम डिस्टेंस आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतने घंटे का रास्ता दिखा रहा है अगर हम नॉन स्टॉप चलते हैं, जबकि हम स्टॉप तो लेंगे, देखेंगे रात को कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है। और ये वो व्यूज़ जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो भाई गाड़ी को लग रखी है भूख, हमने गाड़ी उतार ली है हाईवे से, मेन हाईवे से नीचे, और हमें कोई पेट्रोल पंप दिखा रहा है, बट पेट्रोल पंप वैसे कहीं प्रैक्टिकली नज़र तो आ नहीं रहा। आइकॉन सा तो बना हुआ है पेट्रोल पंप का, अब वो खुला है या बंद हो जाके पता चलेगा भाई, क्योंकि क्रूजिंग रेंज सिर्फ 11 किलोमीटर की दिखा रहा है मुझे। एक्चुअली में हमें था कि हम लोग स्पेन में आके अपना डीजल गाड़ी में फिल करवाएंगे, क्योंकि वहाँ से कम INR के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो 20 रुपये सस्ता है यहाँ पे डीजल, कम से कम 20 रुपये सस्ता है। 144 है, वहाँ पे 168 था, है ना, तो ये हो गया कितना, 24 रुपये सस्ता। 24 रुपये सस्ता है भाई यहाँ पे डीजल वहाँ के कंपैरिजन में। तो इंग्लिश सिलेक्टेड है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि यहाँ कार्ड डाल सकते हैं या फिर यहाँ टच कर सकते हैं। Number 2. Press on the product you desire. नॉर्मल, यस, डीजल, Enter amount. फुल Limit max. और मैक्सिमम लिमिट। तो मैक्सिमम लिमिट जो ये 100 यूरो के अपने पास सेव करेंगे। Follow the instructions on the One pin moment. pad. फॉलो पिन। तो भाई पूरा एकदम पूरा टैंक ऊपर तक आया, थैंक यू। स्टार्ट करके देखते हैं भाई कि क्रूजिंग रेंज जो हमारी रह गई थी 10 के आसपास की, कि क्रूजिंग रेंज, क्योंकि 100 यूरो का पूरा आ गया डीजल उसमें,
तो अभी ये रेंज कितने तक जाती है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। और ये यहाँ पे क्या रहता है कि हर बार पूछता है कि रेट आप डाल दो भाई, कितने रुपए का आपको पड़ रहा है, मैं हिसाब किताब सा दे दूंगा। बट हमने कभी इसको ज़्यादा सेट नहीं किया, तो हम जस्ट एक क्रूजिंग रेंज को देखते हैं। अभी भी देखोगे टैंक फुल हो गया। क्रूजिंग रेंज वाला जो बटन है ये उठने में अभी टाइम लेगा। अब ये पता नहीं, वैसे तो साथ के साथ इसे हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो जो पिन है वो तो ऊपर जा चुकी है, जो सुई है वो तो ऊपर जा चुकी है। बट ये क्रूजिंग रेंज वाला सिस्टम जो है वो अभी, वैसे यार इनका इतना तो होना चाहिए सॉफ्टवेयर, क्योंकि सीधा भाई टैंक, हाँ अब आ गया क्रूजिंग रेंज हमारा 708 का। तो अब 700 किलोमीटर के लिए कोई चिंता नहीं है। और हम लोग, क्योंकि स्पेन के बाद जो है हमें पेरिस जाना है, फ्रांस जाना है मतलब कि, तो एक बार और अपनी गाड़ी में जो है डीजल यहीं से फिल करवाएंगे भाई, मतलब कि स्पेन से ही रिफिल करवाएंगे अपनी गाड़ी में डीजल एक बार और। A few moments later. तो भाई अभी चलते चलते रात के बज गए 10, नहीं 10 के भी 10:30 हो गए, सॉरी। और अभी हम लोग एक पेट्रोल पंप पे जस्ट रुके हैं। ऑयल वगैरह नहीं डलवाना हमें ना, जस्ट साथ मतलब साइड में रुके हैं। ये वाला पेट्रोल पंप है भाई। यहाँ पे 1-2 ट्रक भी खड़े हैं, एक वो वहाँ खड़ा है और एक ये खड़ा है यहाँ पे। इसने भी अपना मुँह सा खोल रखा है, ट्रक का हवा लगा रहा है। और अभी यहाँ से पेरिस जो है लगभग 1150 किलोमीटर के आसपास है भाई। तो अभी कंटिन्यू ही रखेंगे अपनी जर्नी ना, थोड़ी देर रुक के फिर निकलेंगे यहाँ से। और जहाँ पे यूँ लगेगा कि हाँ नींद की बिल्कुल अति सी हो रही है, तो फिर कहीं गाड़ी साइड में लगा के थोड़ी देर सुस्ताएंगे, क्योंकि कल टारगेट कर रहे हैं यार हम लोग ना दोपहर तक हम पेरिस पहुँच जाएं।